देखेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब और नए नियम का पेज नंबर 230 है। अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हो? वो भी एक है। उधर दे दो। पहला कुरिन्थियों की किताब, पहले बाइबल पकड़ लो आप। और इसका तीसरा अध्याय इसका 18 सिर्फ 18 पढ़ना है। 19, 20, 21, 22, 23 पढ़ो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। पढ़ना बेटा पूरा। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या फेका, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको यदि हम समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपने जीवन में उस बात को समझ पाएंगे जिस बात के लिए परमेश्वर ने धरती पर हमको रखा है। तू सीधे बैठ बेटा। हर समय तू जब भी आता है तो गड़बड़ करता है और कोई चीज को हाथ नहीं लगाओ, वहां खसक के इधर आगे आके बैठा, बिल्कुल खसक जाके। कोई चीज को हाथ नहीं लगाना, मेरी तरफ देखना अपनी तरफ, ठीक है? हाँ, बुद्धिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। हाँ, गधा बनना है। गधा तो बुद्धिमान। सुन, प्रभु का वचन सुनेगा तो बुद्धिमान हो। हाँ, यहाँ लिखा है कोई अपने आप को धोखा ना दे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। धोखा देते हैं क्या हम लोग अपने आप को? देते। देती तो सब कोई अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए बाइबल क्या कहती है? कोई अपने आप को धोखा ना दे। काहे से धोखा देते हैं पता है? मेरे को सब कुछ मालूम। कई बार हम सोचते हैं वो सब हमारे साथ खड़े हैं, लोग हमारा सब बुलाएगा बढ़िया। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, कोई नहीं भी आएगा हमारे पास तो है, हमारे पास सब हम कर लेंगे, है ना? आदमी कोई अपने आप को धोखा ना दे। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे। क्या चीज से धोखा देते हैं? क्या चीज है जिसके द्वारा आप अपने आप को धोखा देते हैं? पता है आपको? आपका ज्ञान। आप जो जबरदस्ती बुद्धिमान बनते हो ना, वो, और वो जो आपका बुद्धिमान बनना है उसके बारे में बाइबल कहती है कोई अपने आप को धोखा नहीं दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो वो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। यदि कोई इस संसार में, लिखा है ना, देखो, इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे। कहाँ पे? इस संसार में। कहाँ पे ज्ञानी समझता है आदमी अपने आप? इस संसार में। कि स्वर्ग में समझता है? नहीं। स्वर्ग में तो सब कुछ कोई मतलब ही नहीं। वहां तो इतनी महिमा है कि आदमी केवल प्रभु की धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति, प्रभु हालेलुया, तेरी महिमा होती है, उसकी महिमा में खो जाएगा ना। जब आप आराधना करते हैं, जो भी आदमी आराधना करता है वो और अपने अंतरतम मनुष्यत्व में जाकर के जब परमेश्वर की आराधना करने लगता है तो क्या होता है उसके जीवन से? उसके जीवन में ये होने लगता है कि वो अपने सारे आपे को खो देता है, वो अपने सारे बड़प्पन को खो देता है, वो अपने सारे ज्ञान को खो देता है, वो अपनी सारी बुद्धि को खो देता है और केवल परमेश्वर की परमेश्वरत्वता में खो करके
वो केवल प्रभु को धन्यवाद और उसकी आत्मा में लवलीन होकर एकाकार हो जाता है। पता है आपको, सब कुछ खत्म हो जाता है। ना ज्ञान, ना पैसा, ना शोहरत, ना रुपया, ना कुछ, ना बहुत तुम्हारी खूबसूरती, सब खत्म हो जाता है। सब कुछ जितना तुम इस संसार के अंदर में बड़ा बनाने के लिए जो कुछ भी उपाय करते हो, जो कुछ भी धन कमाने के लिए उपाय करते हो, जो कुछ भी जिसमें तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो, सब धराशायी रह जाती। कब हो जाती? जब आप परमेश्वर में अपने आप को खो देते हैं। इसका मतलब वो जो समय होता है, वो समय होता है जब आप इस संसार को छोड़कर स्वर्ग के राज्य में एंट्री करके परमेश्वर की महिमा को करने। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका मतलब पास में है। उसमें एंट्री करने के लिए आपको इस संसार से मन फिर आना पड़ेगा। संसार से मन फिराना पड़ेगा, संसार के लोगों से मन फिराना पड़ेगा। लेकिन किस समय? जब अभी ऐसे हो तो आप तो मेरे को देख रहे हो ना, मेरी बात तो सुन रहे हो आप? नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। जब आप अपने घर जाते हो, अपने भाई बहन से बात करते हो ना, और जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने ज्ञान को लोगों के सामने रखते हैं। जब कोई अपना दुख बताता है तो हम क्या करते हैं? अपने पूरे ज्ञान को उसके दुख को मिटाने के लिए लगा देते हैं। अरे तुम ऐसा कर लेना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, है ना? होता है ना ऐसा भैया? नहीं होता? होता है। कोई आपसे नहीं भी पूछेगा तो आप क्या करोगे? जैसे नल को खोल देते हैं और भल 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 बह जाता है आदमी, वैसे तुम लोगों के सामने कैसे होते हो? अपने आप को खोल के पूरे बह जाती। बह जाते। और ये जो बहना है तुम्हारा, ये मूर्खता है। क्या है? बोलो यीशु प्रभु। यदि कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझता है, जैसे मैं बहुत मूर्ख आदमी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को फोकट में ज्ञान बताता हूँ। जितने आते हैं ना, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी आते हैं, मेरे को पता है मूर्ख आदमी इसके सामने ज्ञान बताने आने अपने मस्तक को पटकना है, फिर भी मैं उस मूर्ख आदमी को ज्ञान बता के महामूर्ख हो जाता हूँ। नहीं समझे? यहां पे बाइबल कहती है कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मूर्ख आदमी कैसा रहता है पता है? कैसा रहता है मूर्ख आदमी? कुछ नहीं बोलता बच्चा, उसको कितना भी कुछ पता नहीं, मूर्ख आदमी बहुत ज्यादा बोलता है। जितना कम किसी को ज्ञान रहेगा ना, वो उतना ज्यादा बोलेगा। कहीं पे भी कुछ भी बोल देगा, भल 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 भल, कोई मतलब नहीं है उसका, कुछ भी बोल देगा। वो कैसा आदमी हो? मूर्ख आदमी। और ज्ञानी आदमी क्या करता है? वक्त आने देता है, उस पे अपनी शब्द को, अपनी बात को रखता है, और वो क्या हो जाता है? उस समय लोगों की नजर में ज्ञानवान हो जाता है। बोलो यीशु प्रभु। जय। एक चीज तो ये हो गई, ये तो बातें हो गई लोगों के सामने करने की। दूसरी बात, हम लोग कई बार जो अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, किस चीज में? लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बनाने, लोगों के सामने अपने स्टेटस को ऊंचा करने, लोगों के सामने बढ़ने ठनने में, लोगों के सामने। ये क्या चीज है? यही तो है कि हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपने आप को ऐसा संवार सकते हैं। हमारे पास ऐसी बुद्धि है कि हम ऐसी चीजों को तैयार कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी, हम क्या कर रहे हैं? अपने ज्ञान का उपयोग इस संसार में अपने आप को ऊंचा उठाने कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है वो कैसा हो जाए? वो अपने आप को मूर्ख बना लिया। अरे हमको नहीं समझता भैया। अपने आप को क्या करे? मूर्ख बना ले, जिससे वो क्या हो जाए? ज्ञानी हो जाए। ज्ञानी हो जाए। उसके ज्ञान की कदर तब होगी जब वो क्या करेगा? अपने आप को चुप रहे। जब अपने आप को जो लोगों के सामने परोसता है बड़ा बेहतरीन बना के, जब वो सब करना बंद कर देगा, मैं बहुत बड़ा आदमी, जब ये करना बंद कर देगा, मैं ऐसा हूं, जब ऐसा करना बंद कर देगा, तब क्या हो जाएगा? वो ज्ञानी ठहर जाएगा। बाइबल कहती है मैं अब जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित। लिखा है ना ऐसा? इसी किताब में लिखा है ना? मैं अब जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। जब मैं जीवित नहीं रहा तो एक जिंदा आदमी बोलेगा कि मुर्दा आदमी बोलेगा? आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट ही नहीं होने देते अपने जीवन से। मैं एक बार की बात बताता हूं। परमेश्वर ने किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए मेरे मन के अंदर कोई बात को डाला। बहुत बड़ा जन था प्रभु का, तो मैं रोने लगा प्रभु के सामने
अब मैं बोला प्रभु मैं इसको कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता प्रभु, मैं कैसे बोलूं? ऐसे जाके मैं अगर धन 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 बोलता तो कोई बात थी, लेकिन परमेश्वर ने बोला मत डर, मैं तेरे साथ, मैं तेरे को जो बोलूंगा तो वही बोलेगा। और फिर उसके बाद मैंने उस व्यक्ति से जब बात किया तो प्रभु की उन बातों को रखा, और जब रखा तो उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। नहीं तो ऐसे मेरे जैसे 50,000 आदमी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की अगुवाई में, उसके निर्देशन में जब किसी चीज को करते हो तो क्या हो जाते हो आप, बुद्धिमान। बोलो यीशु प्रभु जय। जब आप अपने आप को मार लेते हो, अपने मन को मार लेते हो। अभी क्या होता है, कोई हमसे लड़ाई करने के लिए कुछ कामों को करता है तो हम क्या करते हैं, हम भी रणनीति बनाते हैं, वो ऐसा करेगा तो हम ऐसा। रणनीति किसकी है? युद्ध किसका है? प्रभु और लड़ता कौन है? हम। तो हारेगा कौन, हम। जीतेगा कौन? बाजू वाला। नहीं समझे? जो लड़ने आ रहा है वो जीतेगा, क्योंकि तुम लड़ कौन रहा है? आपको क्या करना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा। आपको प्रभु के पास बैठना पड़ेगा और प्रभु के सामने बोलना पड़ेगा। प्रभु तुम्हारी ओर से लड़ेगा, और जब लड़ेगा तो तुम जीत जाओगे। आमीन। कोई भी परिस्थिति हो। मैं आपको बताऊं, कई बार हम अपने पूरा दिमाग लगा लेते हैं, इसके साथ ऐसा करेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे, तो वो हार जाएगा। करते हैं हम ऐसा? हाँ। यहां से ऐसा करेंगे तो वहां से वैसा हो जाएगा, और वहां से ऐसा करेंगे तो वहां से ऐसा हो जाएगा, और ये पहला वाला परेशान है, दूसरा वाला भी परेशान है, और तीसरा वाला भी परेशान है, और चौथे को और परेशान कर दिए तुमने। सब तुम्हारे क्या बन गए? दुश्मन। बोलो यीशु प्रभु जय। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के पास घुटना टेको, अपने आप को कैसा करो, बिल्कुल साउंड कर, बिल्कुल साउंड लेस कर, प्रभु के सामने बैठो और बोलो तू रास्ता निकाल। जब आप प्रभु के सामने बैठ जाओगे अपने सारे ज्ञान को खत्म करके, तब मूर्ख बन जाओगे प्रभु के सामने। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने कैसा बनो? दीन बनो। दीन बनो। कैसे बनो? दीन बनो। दीन बनने का मतलब क्या है? अपने आप को इतना गरीब कर लेना कि हमको कुछ नहीं समझ, अपने आप को ऐसा कर लेना कि मेरे से ज्यादा हीन आदमी कोई नहीं है। वो आप केवल परमेश्वर के सामने कर सकते हो। और जब आप परमेश्वर के सामने करते हो तो अपने ज्ञान को आपके जीवन के ऊपर उतारता है, और उसका ज्ञान जब इस धरती पे उतरता है तो क्रिएशन होता है। क्या होता है? क्रिएशन। तब क्रिएशन होता है, तब उत्पत्ति होती है, तब सब चीजों का बनना चालू हो जाता है। यीशु मसीह जब इस धरती पे आए ना, तो किसी के पैर नहीं था, तो क्या करे उनने? वो लंगड़े को सुधार दी। किसी की आंखें नहीं थी तो क्या किया? सुधार दिया। अरे उसकी आंखें ला दिया। क्रिएशन करता है प्रभु। वो लोगों के पास जब भी गया तो उन लोगों की मुसीबतों का हल निकाला, ना कि और मुसीबत में डाला। कई बार हम लोगों के पास जाते हैं और उनको और ज्यादा मुसीबत में डाल के आ जाते हैं। वो भी अच्छा रहता है अपने घर में, हम जाके क्या करते हैं? और मुसीबत में डाल के आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी अपने आप को बुद्धिमान समझ के जिस कार्य को कर रहे हैं उसके द्वारा क्या हो रहा है? और ज्यादा गड़बड़ियां उत्पन्न हो रही। उसके लिए क्या करना है? अपने आप को मूर्ख बनाना है। चुपचाप हो जाओ भैया, अपने घर में आ जाओ, शांति से रहो। वो किसी घर में कोई बड़ी समस्या हुई है, किसी घर में कुछ हुआ है, आप प्रभु के सामने रखो। यदि आपके लोग हैं वो आपसे बोलते हैं आप कुछ करो, आप प्रभु के सामने रखो, और प्रभु उसके लिए आपके द्वारा रास्ता निकाल देगा। आपके घर में भी कोई समस्या हो रही तो आप प्रभु के सामने बैठने, आप बैठते नहीं। यदि आप अपने आप को दीन नहीं करोगे तो शिरोमणि कैसे बनोगे? पता शिरोमणि यानी क्या होता है? सिर की मणि। बाइबल में लिखा है तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो तो वो तुमको क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि, सिर की मणि। सिर के ऊपर मणि रहती है और पैर में जूता रहता है। बोलो यीशु मसीह की जय। सिर के ऊपर मणि नहीं थी। मैं टोपी पहनता हूँ ना, उसको पैर में पहनूंगा टोपी को। नहीं। अब ये गमछा है, इसको पैर में। ये चुन्नी तुम लगाए हो सिर पे, लगाए स्कार्फ लगाए, उसको पैर में बांधते हो? नहीं। प्रभु क्या करता है? तुमको शिरोमणि बनाता है, सिर की मणि बनाता है। ऐसी चीज जो ऊपर रहती है। कहाँ रहती? ऊपर रहती है। ऊपर। तो जब आप खड़े रहोगे भीड़ में भी तो लोग क्या करेंगे? तुम्हारा सिर देख के पहचान लेंगे, मणि चमकेगी सिर पे। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनाएगा प्रभु तुमको? शिरोमणि बनाएगा। कब? जब तुम अपने आप को मूर्ख कर लोगे तब। लेकिन तुम अपने आप को क्या बनाते हो? बुद्धिमान। तो इसलिए तो हारे हो बेटा। हर जगह क्यों हारते हैं? मैं भी क्यों हारता हूं हर जगह? क्योंकि मैं अपने आप को बुद्धिमान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऐसा करता हूं। हो सकता है मैंने बहुत सारी चीजों में जिन कामों को किया होगा उसमें सफलता प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन फिर भी
हम अपने आप को जहां बुद्धिमान बनाते हैं वहां पे क्या हो जाते हैं, हाँ चाचा। परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को मूर्ख बना देते हैं, दीन बना देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमको ज्ञानी बना देता है, शिरोमणि बना देता है, हमको ऐसा बना देता है जिसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाते हैं। बोले यीशु मसीह। जय। है ना? 2 लोग थे, उन्होंने बोले यार हमारे खेत में जो है पानी आता नहीं है, बड़ी फसल बड़ी मुश्किल से होती है, ऊपर से पानी गिरता है तभी क्या होती है, फसल होती है। चलो हम क्या करते हैं, अपने खेत में कुआं खोदे 50 फीट का कुआं उन्होंने खोद डाले और पानी नहीं निकला। बोले और खोदते हैं, और खोदे 5 फीट 55 फीट का, और इतनी कड़ी जमीन थी, उनको खोद के परेशान हो गए। 1 साल 1.5 साल हो गया खोदते पानी निकल रहा है। परेशान जब हो गया, मट्टी निकाल के कुआं खोद के, तो बोले अब क्या करें, यहाँ तो अब हम कुआं खोद के भी परेशान हो गए और फसल भी यहाँ बराबर नहीं होती, एक काम करते हैं इसको बेच देते हैं। उन्होंने जमीन उठा के क्या किए, बेच दिए। बेचने वाले थे तो कोई प्रभु को जन था, तो उसको बेचने वाले थे, औने रेट में मिल रही थी। उसने बोले चलो इसको खरीद लेते हैं हम। तो खरीदने के पहले जब उसने वहां की हालत देखा कि ये तो प्रभु जी अनुपजाई है, कोई साल भर कोई काम होगा नहीं, पानी का सोर्स नहीं है, कुआं भी खोदे कुछ नहीं होता, तो घुटना टेक के बैठा प्रभु के सामने। क्या करें प्रभु, बताओ क्या करें। प्रभु ने बोला एक काम कर, तू खरीद ले, बाकी सब इंतजाम मैं करूंगा। खरीद लिया और रात को जब खरीद लिया उसने, जब उसका मालिक हो गया, तो रात को सपना दिखता है उसको कि ये जो कुआं है इसको तू 2 फीट और खोद। और उनने 2 फीट उन लोगों ने और खोदे वो कुएं को। प्रभु सपने में तो देखा उसने, और जब 2 फीट खोदा तो वो कुएं में भल भल पानी निकला। वो पूरा भरभरा के पूरा जो कुआं कैसा हो गया, भर गया। और वो गर्मी में भी फसल होने लगी, ठंडी में भी फसल होने लगी, और बरसात में भी फसल होने लगी। आपको पता है, आप जब परमेश्वर के सामने, उसको पूरे गांव के लोगों ने बोले, जब उसने वो जमीन को खरीदा, तू मूर्ख है। बोले तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उसने बोला हाँ जी कोई बात नहीं, मैं मूर्ख, क्योंकि आवाज किसकी सुना था, परमेश्वर, है ना। कई बार हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते, इसीलिए कई बार हम धोखा खा जाते हैं। यहाँ लिखा है ना ऊपर में, सबसे ऊपर, कोई अपने आप को धोखा ना दे, लिखा है ना। तो हम अपने आप को प्रभु की आवाज को सुन के, कई बार प्रभु के दास भक्त भी हमको समझाते हैं ऐसा नहीं करना, और हम क्या करते हैं, हेकड़पना करते हैं। हेकड़ बोलते हैं उसको, हेकड़। अड़ियल गधा रहता है ना, अड़ जाता है बैला, ये जैसे लड़का कोई चीज बोले तो सुनता नहीं, गधा। कैसा हो गया, अड़ गया, बोले बैल अब चलती थी नहीं गाड़ी, बैलगाड़ी बैठ जाता है जमीन पे, तो बैलगाड़ी कैसी हो गई, अब चलेगी नहीं। क्या करना है तुमको, वैसा नहीं करना। अपने आप को अपने कामों के द्वारा धोखा मत दो, आगे बाइबल बोलती है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। कई लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है कि कोई अपनी अवस्था में, अपनी जिंदगी में चिंता करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अपने, अभी देखो मेरे बाल उखड़, कोई अपने, यहाँ बालों का तुम्हारा भी देखना है, एक एक बाल यहाँ पे है, मेरे भी एक बाल बीच में भी है ये। तो बाल जो है अपने एक सफेद जो बाल रहते, कोई आदमी कुछ भी करके उस सफेद बाल को काला नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता जी। अपने सफेद बाल को कुछ भी तू रंग लगा लो ना, जब उगेगा तो क्या होगा, सफेद ही कैसे करोगे उसको, काले को सफेद कर लोगे? वो प्रभु करता है, वो हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा उसने डाटा फिट किया है कि जब वो समय आएगा तभी वैसा वैसा होना चालू होगा उसकी ओर से। और आपको बताऊं, कई बार हमारे डाटा में जब गड़बड़ी हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई मुसीबत हो जाती है, तो प्रभु क्या करता है, प्रभु हमारे अंदर के उस खराब वाले डाटे को जो बिगड़ गया है उसको क्या करता है, सुधार देता है। हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमारा भरोसा कल की चिंता मत करो। कौन करेगा चिंता, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दे। अपनी चिंता, बाइबल में लिखा है, अपनी सब कल्पनाओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दे, जिससे वो तेरी सब कल्पनाओं को पूरा करे, है ना।
डाल दे बोलता है। तो अपने यहाँ पे कितना सुंदर प्रभु बोल रहा है, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। क्या करता है ज्ञानियों को? क्या करता है ज्ञानियों को? चतुराई में फंसा देता है। काय में फंसा देता है? उनकी चतुराई में। ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं? चतुर। बोलो चतुर। चतुर। ये चतुराई मेरे को बड़ी मुश्किल से समझ में आई। आपको पता है मेरे को 24 साल लग गए प्रभु में आने के बाद, 24 साल ये चतुराई क्या होती समझने के। लोग कैसे चतुराई से अपने कामों को निकालते हैं, कैसे चतुराई से लोगों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे चतुराई से अपने राजभवनों को बनाते हैं, कैसे। मेरे को 24 साल इस बात को समझने में लग गए। मैं प्रभु में जब से आया तब से लेके आज तक मैं हजारों जगह में गया, मैं ये समझ नहीं पाया कईयों साल तक कि मैं प्रभु की सेवकाई करता हूं तो एक मोटरसाइकिल भी मैं अपने पैसे से नहीं खरीद पाया। यानी जो मैं सेवकाई करता हूं, सेवकाई के जो दान दक्षिणा मिलता है, चंदा, उससे मैं एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया अपनी जिंदगी में। मैं आपको बता रहा हूं आपको बात। लेकिन लोग कैसे गाड़ियों पे गाड़ियां और घर पे घर बनाते हैं। वो क्या चीज है? चतुराई। आपको पता है चतुराई बड़ा, उसमें बहुत सारे मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बनाते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। और ऐसे लोग जो ज्ञानी है संसार के अंदर, उनका क्या हाल होने वाला है आपको पता है? बात मेरे को मालूम है बात। आप पता, जितनी चतुराई आप करोगे, और ये चतुराई का जो गुण है ये सांप का गुण है। किसका गुण है भैया? सांप का गुण। इसीलिए यदि चतुराई है तुम्हारे अंदर, यदि ऐसा फर्जी ज्ञान है संसार के अंदर का, संसार का समेटने वाला ज्ञान, परमेश्वर के लिए समेटना अलग है, लेकिन संसार के ज्ञान से, संसार में प्रभु के लोगों से भी कई लोग चतुराई करके क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को समेटते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है यहाँ पे? वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। तुम फंस गई। शिकंजा लगाते ना अपन लोगों के लिए, लगाते हैं शिकंजा, इसके साथ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लगाते हैं लोग शिकंजा। अरे जाते हैं उसको ऐसी वाली बात बता देंगे तो कुछ कर देगा। आपको पता है दान और चंदा लेने के लिए भी कई प्रकार की बातें बाइबल में जो नहीं है उसको भी बना बना के बताते हैं, और लोग क्या करते हैं, उसको ले लेके बड़े आदमी बन जाते। विश्वासी तो अभी तक भीख ही मांग रहा है, और सामने वाला सिंहासन के ऊपर बैठ गया। जबकि होना क्या था? दोनों को छुड़ाना। अरे वो डाकू चढ़े थे प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पे। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि। अरे तुम तो अपने राज्य में आ गए, मगर विश्वासियों की सुधि कौन ले रहा है? बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह जय। क्या करता है प्रभु? ज्ञानियों को उनकी चतुराई में। अब तुम शिकंजे में फंस गए, अब तुम चाह के भी उन चीजों को छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकते हो? नहीं। अभी हम लोग सम्मेलन कर रहे थे, युवक युवती परिचय सम्मेलन, हम बहुत बड़े बड़े लोगों के पास गए। मेरे को ऐसा लगा उनके पास जाने के बाद कि हम भिखमंगे समान गए लोगों के घर में। भिखमंगा होता है ना, वो आके क्या बोलता है, घर के बाहर दे दे भाई, बोलता कि नहीं। तो हम जब लोगों के घर में गए, बड़े बड़े लोगों के घर में, और जाके उनको बोले कि हम सम्मेलन कर रहे हैं, इसके लिए हमको कुछ मदद करो आप लोग, तो वो बोले कल आना। सुनो, और कैसे लोग हैं वो? प्रभु ने बहुत पैसा दिया, बहुत संपत्ति दिया, क्या बोले? कल आना। कल आना। देखते हैं अभी बाद में, जैसे हम उनके बाप के नौकर हैं। नहीं समझ रहा? फिर ऐसे करके हम लोगों को उनने बहुत पधाए। 2-2 बार गए किसी किसी घर, और सम्मेलन खत्म भी हो गया तो उनने हमको 5 रुपए की भेंट भी नहीं दिए। कौन लोग है? चतुर लोग। कौन है ये? अरे देना तो तुरंत बोल दो, हाँ भैया ठीक है, ये लो पकड़ो। अरे यार 500 नहीं है, 50 ही मेरे पास, 50 ही रख लो। चतुर क्या करता है? अपनी चतुराई में फंसता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद, हमको मालूम हो गया। तो हमको ये पता चला कि ऐसा भिखमंगा बन के भी जाना बहुत मुश्किल का काम है। वो हमसे ज्यादा भिखारी रहते ही ना। यानी हम तो अपना सब कुछ देने तैयार हैं, लेकिन सामने वाला अपने बड़े भंडार में से एक कब्बज निकाल के देने के लिए तैयार है ना। क्या है ये चतुराई? तो इस बात को हम महसूस कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। प्रभु क्या कर रहा है उनको यही, अब वो फंस गए, काय में फंस गए, माया में फंस गए। जब वो मरते भी रहते ना तो क्या उनको ध्यान रहता है मालूम है?
मैं बताता हूँ तुमको। ज्ञान में फंसे क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरे पैसे का क्या होगा? मैंने अपनी तकिया के अंदर मुंह भर के रखा हूँ, क्या होगा? मैंने अपने बैंक के अंदर पैसे रखा हूँ, क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो सोचते हैं अरे कई औरतें ऐसी खतरनाक रहती है जिनको चावल सब्जी भी मालूम रहती है और मरने के पहले बोलती है अरे वो फलानी जगह ना फलानी चीज रखी, निकाल के यूज कर लेना नहीं तो खराब हो जाएगा। फिर कई लोग सोचते हैं मैं मर जाऊंगा तो मेरे कपड़े का क्या होगा? अरे तुमने खरीदा था कोई इतने कपड़े, तुम लोग क्या करोगे मेरे कपड़े का? मैं मर जाऊंगा। अरे बोलने का मतलब ये है मेरे भाई कि संसार के अंदर तुम जितना ज्यादा फंसोगे उन चीजों में उतना फंस जाओ। मेरे को पता मैं मर जाऊंगा, देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, रुपए पैसे तो बाल बच्चे खा लेंगे, धन्यवाद करूंगा। सुनो, मेरे पास खूब सारी किताब है, मैं खरीदता हूँ अपने लिए किताब, तो अभी कुछ दिन से नहीं खरीदा था, अभी खरीदा, तो मेरे पास एक बड़ा भंडार है किताब का। यदि ये मर गया और इन लोगों ने कबाड़ी बेच भी दिया उसको, तो वो जो कबाड़ी है वो बाजार में जाती है, मालूम आप, मार्केट में लोग किताब वो खरीदते हैं कबाड़ी किताब, और उसको डबल तिबल रेट पे, मान लो मैंने 100 में लिया होगा ना, 300 बिकेगी वो किताब। तो मेरे को यह पता मेरे मरने के बाद कोई ना कोई तो बेच के उसको, अरे उसको कम से कम खाएगा तो तीसरा ही आदमी खाए, कोई प्रभु को नहीं मानने वाला वो भी खाएगा। तो मेरे को पता है मेरी मेहनत की है, प्रभु ने मेरे को दिया वो किताब, उसके द्वारा जाएगी कबाड़ी बेच के खाएगा तो प्रभु उसके जीवन को उस समय ही बचाएगा। मैं इस बात को ध्यान में रखता हूँ, इस बात को मेरे दिमाग के अंदर है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ऐसा क्या आपके मन के अंदर है या आप कर रहे हैं कि आप अपने आप को इस संसार के ज्ञान के लिए मूर्ख बना के जब प्रभु के पास बैठते हैं तो कैसे आपके उस मूर्खता को प्रभु आपके ज्ञान में परिवर्तित करता है। इस बात के लिए अपने आप को प्रभु के सामने तैयार करो। आगे यहाँ पे देखते हैं हम, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वो कैसे व्यर्थ है। प्रभु ज्ञानियों के विचार को जानता है कि वो व्यर्थ है। एक बहुत बड़ी पासवानों की सभा हो रही थी, वहां कम से कम 250 पास्टर थे और सब अपने अपने बातों को रख रहे थे और सब ने अपनी बात को रखे और आखिरी नंबर मेरा आया। मैं वहां गया और मैंने सबोपदेशक की किताब को खोला और मैंने आखिरी वाले पद को खोल के पढ़ा और मैंने बोला सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर और उसका भय मान। और जो देखो उसको निकाल के पढ़ो, बहुत सुंदर वचन, सबोपदेशक की किताब, बहुत ही सुंदर वचन। हाँ पढ़ो। सब कुछ सुना गया, हाँ अंत की बात यह है हाँ कि परमेश्वर का भय मान हाँ और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, जी, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि तू परमेश्वर का भय मान। अरे वो सबोपदेशक ने पूरी जिंदगी जी लिया, इतना ज्ञानी आदमी हो, उसके जैसा ज्ञानी नहीं, लोग सुनने के लिए आते थे उसके बाद दूर दूर से राजा महाराजा लोग। उसने लिखा है सब कुछ सुना गया, बड़े बड़े आलीशान महल और भवन और फलाना और ढिमका और इतने एकड़ जमीन और उतने एकड़ जमीन और रथ और बड़े बड़े सोने के हौद और सब कुछ को उसने बनाया अपनी जिंदगी में। सोना उसका भरा हुआ था या चांदी भरी हुई थी या पीतल के बर्तन भरे हुए थे। और क्या बोलता है आखिरी में, सब कुछ के बाद सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है तू परमेश्वर का भय मान। अरे वही है न्याय करता। तुम जो जो करते हो, जितनी चतुराई करते हो, जितनी चालाकी करते हो, जितना ज्ञान अपना बटोरते हो संसार के अंदर, सब व्यर्थ हो जाएगा जी। जिस दिन मर जाओगे ना, लोग भी तुम्हारे जो खुला मुंह रहता है उसको क्या करते हैं, ऐसे ढकेल के बंद करते हैं। सुनो, तो मुंह फटा रहता है, ऐसे मर जाता, तो उसको क्या करते हैं, बंद कर देते। आंखें खुली रहती तो ऐसे बंद करते हैं, भैया आपको मत देख, बंद कर ले अपनी। एक कान के अंदर रुई भर देते। बोलो यीशु मसीह जय। कान के अंदर रुई भर देते, क्यों? उसने सुनने पाया। जितना तुमको करना था कर लिया तूने, अब मत कर भैया, अब बंद कर लेता, अब जा तेरा समय आ गया।
तो यहाँ पे परमेश्वर जो है हमसे बात करता और बोलता है कि वो प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि ये व्यर्थ है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। किसके ऊपर घमंड ना करे? मनुष्यों पर। हम किसके ऊपर घमंड करते हैं? मनुष्य। अपने आप पे भी करते हैं। हम भी तो मनुष्य हैं, हम अपने आप पे करते हैं। अपने कोई ऐसा पहलवान टाइप का आदमी रहता है, वो निपटा देगा, बोले मेरा काम। किसके ऊपर करते हैं? अरे कई लोग जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, क्या किस पे भरोसा करते हैं? विधायक के ऊपर करते हैं, सांसद के ऊपर करते हैं, फलाने पे करते हैं, ढिमके के ऊपर करते हैं। क्या करते हैं? बोले वो आएगा तो कर देगा मेरा काम। बोले मैंने 25 दिसंबर मनाया था, बड़े विधायक को बुलाया था, सांसद को बुलाया था, वो मेरी बात सुनेगा, देखो मेरी भीड़ देख के गया। तू तो खुदा ही, तेरी क्या हालत होने वाली तेरे को नहीं मालूम। वो बड़ी भीड़ देख के गया, बोले हमारी मदद करेगा, हमारे पास इतने 1000 आदमी। बता रहा हूं, आप इस बात को जानो। आप क्या कर रहे हैं? घमंड कर रहे हैं। यहां लिखा है इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे। कोई आदमी कब बदल जाएगा तुमको नहीं पता। किसी ने बोला है, बात मैं अच्छी बात बता रहा हूं, ये पूरे संसार के अंदर व्याप्त है, बात आपको भी बताता हूं, आप लोगों ने भी सुनी। बोले पुलिस वालों की दोस्ती नहीं, दुश्मनी अच्छी ना, उसकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तुमको पता है कभी बदल जाता है पुलिस वाला। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बताया ना, तुमको उठा के जेल में बंद कर देगा। उसको पता है कहाँ कहाँ रहता है। दोस्ती की ना तुमने। वैसे ही किसी भी मनुष्य के ऊपर क्या मत करो, बोलता है घमंड मत करो। घमंड मत करो क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है और तुम किसके हो? प्रभु के हो। राइट? यदि तुम प्रभु के होते तो तुम्हारा मन प्रभु में लगा रहता। तुम जिसके रहते हो ना, तुम्हारा मन उसी में लगा रहता। मेरी बात को समझ। किसी आदमी की पहचान कैसे होगी? एक पत्नी अपने पति से अलग रहती है, उसका मन कहाँ रहता है? अलग ही रहेगा। कहाँ अलग रहता है? अलग रहती तो अलग ही रहेगा। अलग रहती है एक पत्नी, उसका मन यदि पति को चाहती तो कहाँ लगा रहेगा? पति का नहीं लगा रहेगा। लगा रहेगा। और वो आदमी अलग है, अरे मेरी औरत क्या कर रही होगी, वो दिन भर सोचता रहता है। अभी इसका मन इसमें लगा है। नहीं समझ रहा? रख दे बेटा उधर, जैसे मेरा मन भी उसमें लग गया। बात समझो, हमारा मन जिसमें रहता है हम उसके बारे में सोचते हैं। रवि शंकर भाग गया बालाघाट से 2 महीने के लिए, फिर वापस आ गया। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यह है कि आप जिसमें रहते हो आपका मन उसी में लगा रहता है। आप प्रभु में हो, प्रभु में लगा रहेगा। कितना लगा है आपका मन? कुछ जानते हैं। आप तो अपने मोहल्ले वाले के बारे में सोचते हो, आप तो पड़ोसियों के बारे में सोचते हो, आप फलाने के बारे में, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अरे काय को सोच रहे हो उसके? मैं ये मेरे को कई बार बोलते हैं, मैं बोलता है जान दो फालतू इधर, हमको क्या करना उससे? हम क्या करेंगे किसी के लिए? हम क्या कर लेंगे सोच के किसी के बारे में? हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा मन किस में लगा रहना चाहिए? प्रभु में। किस में लगा रहना चाहिए? प्रभु में। हम किस में लगा के रखते हैं? लोगों में। इसलिए अपने मन को लोगों से निकाल करके प्रभु में लगाओ। प्रभु तुम्हारे द्वारा उन लोगों का भला करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। अभी तुम केवल सोचते हो, लेकिन जब तुम्हारा मन प्रभु में लग जाएगा, तुम प्रार्थना प्रभु से करने लगोगे, तो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी प्रभु देगा। कौन देगा? प्रभु। कि सब तुम्हारा हो जाए। अभी तुम्हारा है क्या सब? नहीं। चलो पढ़ो। क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। ये जितने लोग दिखते हैं तुमको, इनके दुश्मन तुम खुद हो, इसलिए वो तुम्हारे दुश्मन। तुम जैसा जिसके बारे में सोचते हो वो तुम्हारे लिए वैसा बन जाता है, क्योंकि तुम्हारा मन किसमें? ये बाइबल को देखो जरा, कुछ दिख रहा है इसमें फॉल्ट? कोई अच्छाई दिख रही? कोई अच्छाई? कागज चिपका दिख रहा है। बाइबल है कितनी अच्छी, देखो कागज दिख रहा है, बता। ये दाग दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कागज चिपका है। मेरे को तो अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ कागज। आप कोई भी गड़बड़ चीज को भी अच्छाई में देख सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप किस चीज को बुरा बना दो और किस चीज को अच्छा
बना दो। आपके ऊपर है ना, आपके ही ऊपर है। इसलिए यहाँ क्या बोल दिया, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हमारा है। क्या पौलुस, जिसको तुम अपना नहीं समझ रहे हो सकता है वो अपोल्लुस के द्वारा तुम प्रभु में आए। देखो यहाँ पे एक बड़ी लड़ाई थी, कोई बोलता था कि हम अपोल्लुस के हैं, कोई बोलता था हम पौलुस के हैं। क्या बोल रहा है, क्या पौलुस, क्या है ना, क्या ईएलसी, क्या सीएनआई, क्या मेथोडिस्ट, अरे सब तुम्हारे, सब तुम्हारे हैं, तुम अपना समझो तो। अरे नहीं बोला वो ऐसा करता हमारे साथ, हम नहीं जाते वहां, इसका मतलब तुमने क्या कर दिया उसको अपने दुश्मन। कोई दुश्मन नहीं है, तुम जाओ, जो तुम्हारे मन की बात है उसको समझाओ, हो सकता है वो समझ जाए, प्रार्थना करके जाओ, समझ जाए तो तुम्हारे साथ हो जाएगा। आगे क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। मृत्यु भी तुम्हारी, जीवन भी बहुत तुम्हारी है और मृत्यु भी। मर जाओगे लेकिन प्रभु क्या करेगा, तुमको मुर्दों में से, क्योंकि यह सब चीज किसका है, मसीह का। अरे प्रभु का है। सुनो, और तुम मसीह के हो, किसके हो, मसीह के हो। किसके हो, मसीह के हो। किसके हो, मसीह के। ये अपने आप के हो, नहीं मसीह नहीं तुम अपने आप को, क्योंकि अपने मन से सब कुछ करते हो, प्रभु के अनुसार नहीं करते, प्रभु की बात को सुनते नहीं, प्रभु को तुम ध्यान नहीं करते, प्रभु को तुम भजन नहीं करते, प्रभु के बारे में विचार नहीं करते। तुम्हारे जिंदगी के अंदर तुम 24 घंटा है, तुम तो 12 घंटे सो जाते हो आंख बंद करके, तो सोते हो तो सपना भी नहीं देखते प्रभु का, सोते हो तो सपना दिखता है प्रभु का, नहीं दिखता। एक आदमी आ रहा है डंडा लेके, ऐसा दिख रहा है, एक जन दौड़ा रहा है मेरे को ऐसा दिख रहा है, कोई आ रहा पैसा मांगने के लिए दिख रहा है, ये इसको भूते भूत दिखते नहीं समझ रहे, क्यों दिख रहा है तुमको ये सब चीज, तुम नींद में भी नहीं सो सक रहे। इसका मतलब तुम अभी प्रभु के मन अंदर से बनो, अंदर से अंदर अंतरतम गहराई में प्रार्थना करना चालू करो, तुमको सब फालतू चीज तुम्हारे पास से दूर हो जाए। जब एक समय था जब मैं प्रार्थना करता था खूब, अभी नहीं करता उतनी प्रार्थना, लेकिन बता रहा हूँ खूब प्रार्थना करता था, तो मेरे को ऐसा लगता था ये कोई भी आदमी मिल जाए मेरे को तो ऐसा लगता था इसको प्रभु को संदेश सुना दो। अरे बताई दो, रेल में, बस में, ट्रक में, साइकिल में, मोटर में, पैदल में, कहीं पे भी कोई भी मिले तो प्रभु के बारे में बता दो, क्योंकि वो सब हमको अपने लगते थे। कोई भी रहे, मालाधारी, तिलकधारी, भगवाधारी, कालाधारी, पीलाधारी, नीलाधारी, जो भी रहे कपड़ा पहनने वाला आदमी, उसको हम क्या करते थे प्रभु के बारे में बता दो। सब तुम्हारे। आप क्या होता है, अरे बोले नहीं वो अब आ रहा है फलाना वाला, क्यों डर रहा है तुम, वो तुम्हारा आदमी, वो पान को प्यार के साथ स्वीकार करो, वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम भगोगे उससे तो और डराएगा तुम। बोलो यीशु मसीह जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह जय। बाइबल कहती है सब तुम्हारा तुम्हारा, तुम मानो अपना, तुम अपना मानो, तुम उनको दुश्मन मत देखो, जो दुश्मन है उसको भी अच्छे से देखना चालू कर दो, तुम्हारे हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का सब कुछ, ये जगत के अंदर जितना भी कुछ है सब परमेश्वर का है और हम परमेश्वर में हैं, इसलिए वो सब हमारा है। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो। ना दे, लिखा है आप, कोई अपने आप को धोखा ना दे, मत दो धोखा, मत दो। ये संसार तुम्हारा नहीं है, सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान रखो, ये संसार तुम्हारा नहीं है। दूसरी बात, जो प्रभु की देह में हम शामिल हुए हैं, जो कलीसिया में हम शामिल हुए हैं, वो कलीसिया में हम प्रभु यीशु मसीह में हो गए। किस में हो गए, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम जो कलीसिया में हैं, हम प्रभु की देह हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा ऊपर से सिर है। सोचने समझने की क्षमता उसी के पास है। हमारा रिपेयर कौन करेगा हमको, प्रभु। हमको सुधार कौन करेगा, प्रभु। ये दिमाग से आता है ना सब कुछ, अंदर से निकलता है ना। ये हाथ में मच्छर बैठता है, दूसरा हाथ मारता है अपने मन से, कैसे मारता है। इसका मतलब हमको प्रभु की अधीनता में आना पड़ेगा, अंदर से उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। अभी ये हाथ के जितने तार है सब कहाँ जुड़े पता है, मस्तिष्क से। सब इधर जुड़े, पूरे शरीर के जितने भी तार हैं कहाँ जुड़े, और चलाता कौन है, प्रभु। यदि हमारे तार उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमको चलाए। इसलिए हम अपने आप को बुद्धिमान जानना बंद करके नम्र और दीन होएं, अपने आप को प्रभु के सामने मुंह ठहराएं और प्रभु से बोले तू पाएगा, हमारे जीवन उपाय। ठीक है, बात समझ आई, प्रार्थना करेंगे।